लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पूरी तरह महाराणा प्रताप जयंती के रंग में नजर आया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मंच से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महाराणा प्रताप जयंती पर 2 दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसमें चेतक और सोने का भाला भी दर्शाया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश भर से करीब 500 क्षत्रिय समाज के लोगों को बुलाया गया था। राजनीतिक जानकार इसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले क्षत्रिय वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति मान रहे हैं। सपा लगातार मुस्लिम, यादव, दलित और अब क्षत्रिय समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में जुटती दिखाई दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी दरारवादी पार्टी है और समाज में आपसी झगड़े पैदा करने का काम करती है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास जनता को बताने के लिए कोई विकास कार्य नहीं है, इसलिए वह नफरत और नकारात्मक राजनीति के सहारे चुनाव लड़ती है। सपा प्रमुख ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। अखिलेश ने कहा है कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया है। उन्होंने बीजेपी पर लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की यह पुरानी मांग रही है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बैलेट सिस्टम जरूरी है। अखिलेश ने कहा है कि इंग्लैंड जैसे विकसित देश में भी चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए हैं, ऐसे में भारत में भी इस व्यवस्था पर विचार होना चाहिए। उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को ईवीएम से ही हराएगी और जीत के बाद ईवीएम हटाने की दिशा में काम करेगी। अखिलेश ने कहा है कि देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने और बूथ स्तर पर सक्रिय रहने का भी आह्वान किया। महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम के जरिए समाजवादी पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि 2027 विधानसभा चुनाव में जातीय और सामाजिक समीकरणों पर खास फोकस रहने वाला है। सपा पहले से मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखती है, वहीं अब दलित और क्षेत्रीय समाज को जोड़ने की रणनीति पर तेजी से काम हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सपा सामाजिक सम्मान और प्रतीकात्मक राजनीति को हथियार बना रही है। महाराणा प्रताप जयंती पर 2 दिन के अवकाश का ऐलान भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने इसे सामाजिक सम्मान का मुद्दा बताया, जबकि बीजेपी इसे चुनावी स्टंट करार दे रही है। अब देखना होगा कि यह दाव सियासी जमीन पर कितना असर दिखाता है।